Student, I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel सिन बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है इसी लेक्चर में रिकॉर्ड करवा दिए जाएं, ख़त्म करवा दिए जाएं। अगर कुछ वीडियो लेंथी बन जाती है तो मैं इनको इंशाल्लाह 2 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। ए एंड बी आप इजीली देख सकते हैं। अच्छा, पेपर पॉइंट व्यू से इन क्वेश्चन की अहमियत भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, ये जो तीनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ पेपर में MCQs की हद तक। ठीक है जी बेटा, आपको ये MCQs के अलावा और कहीं काम नहीं आने वाले, तो आप इसको इतनी ही अहमियत दीजिएगा। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट इन अबव और बिलो द गिवन स्ट्रेट लाइन। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई आपको एक लाइन की इक्वेशन दी गई है और साथ में ये पॉइंट दिए गए हैं। कह रहा है कि बताओ ये जो पॉइंट है अबव है या बिलो है, ये बताना है इस लाइन से। तो भाई इस क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पोजीशन ऑफ पॉइंट का फार्मूलाज पता होने चाहिए कि एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाए और एक पॉइंट दे दिया जाए। हम सिंपल क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू की जगह x1 y1 पुट करते हैं और उसको सोल्व करने के बाद देखते हैं अगर x की वैल्यू यानी कि जो वैल्यू है वो 0 से बड़े आई तो बोल देंगे अबव है, अगर बिलो आई तो हम अगर नेगेटिव आई तो हम बोल देंगे वो बिलो है। सही जी। और अगर 0 आ जाएगी तो हम क्या कह देंगे ऑन दी लाइन है। सही जी। इन कंडीशन को यूज करते हुए क्या करेंगे, अपना आंसर दे देंगे। और याद रहे कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास b की जो वैल्यू होती है हमेशा बड़ी होनी चाहिए, यानी कि y के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सही है, इस बात को आपने याद रखना है, स्पेशली इस कंडीशन को यूज करते हुए। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो चलते हैं। इसमें हमें बेसिकली एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है और ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो ये बारी बारी ये पॉइंट जो है इसके अंदर पुट करने और बताने कि ये पॉइंट कहाँ पे होंगे। सही जी बेटा। तो सोल्यूशन लिखा। सही जी। सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें एक लाइन जो दी है, बेसिकली ये लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन दी गई है 3x + 11y - 44 = 0। सही जी बेटा। सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं हम ये। तो भाई सबसे पहले हम ले लेते हैं 4 10, 1। सबसे पहला पॉइंट हम ये ले लेते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको x ले लें और इसको y ले लें। x की जगह 10 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर और y की जगह 1 पुट करेंगे। सोल्व करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू हमारे पास कौन सी आ रही है। सही है जी बेटा। तो 3x की जगह क्या आ जाएगा 10 + 11 y की जगह क्या आ जाएगा 1 और -44। ठीक है जी बेटा। इतनी बात हो गई। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी 2 मिनट में ताकि हो जाए। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 30 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 11 और -44 हो जाएगा। ऐसा ही है। तो ये क्या आ गया, -3 आ गया। अब ये -3 आई है, बेसिकली क्या है 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आई है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट जो है वो क्या होगा, बिलो है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, बिलो है। ठीक है जी, ये बिलो आ जाएगा। इतना सा काम करना है। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट की बात है। तो अब जरा सी आ जाए 4 पॉइंट -4,6। अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह -4 और y की जगह 6 पुट करना है और देखना है कि क्या वैल्यू आई है। तो भाई यहाँ पे जरा देखें, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। 3 × x, तो x की जगह यहाँ पे -4 है और फिर क्या है +11 × y, तो y की जगह यहाँ पे क्या है 6 है। ठीक है जी, -44 इतना हो गया। सही जी। हमने वैल्यू पुट कर दी। सोल्व करते हैं ज़रा। 3 4 12 माइनस का और 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 66 और ये क्या साथ में -44। सही जी। तो -44 के ये कितना आ गया, प्लस का 10 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 10। अब आप मुझे बताएं ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है और 0 से बड़ी वैल्यू है। सही जी भाई। तो 0 ये वाली कंडीशन हो, जब भी हम पॉइंट पुट करें और 0 से बड़ा आ जाए तो ये क्या होगा, अबव द लाइन होगा। सही है जी बेटा। अब हमने ये वाला पॉइंट भी चेक कर लिया। अब इसी तरीके से तीसरा पॉइंट भी चेक करते हैं। तो अब 4.5,3। सही जी बेटा। तो भाई ये मेरे पास x कंसीडर कर लें, इसको y कंसीडर कर दें फॉर दी इक्वेशन। तो भाई इक्वेशन के अंदर 3x लिखा है तो x की जगह यहाँ पे 5 है, +11 y की जगह यहाँ पे हमारे पास 3 है और -44। ठीक है जी बेटा। इतना हो गया। अब इसको सोल्व कर लें तो ये कितना होगा, 3 5 15 और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33 और -44। तो ये करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्लस का 4 आ जाएगा। प्लस का मतलब ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम इसको बोल सकते हैं अबव द लाइन होगा ये वाला पॉइंट भी। इस तरीके से हमें आगे के तीनों पार्ट करने हैं। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आ जाए। अब हम क्या करते हैं, तीसरा पार्ट लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2 ले रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें इक्वेशन क्या दी गई है, 10x - 12y
प्लस 17 इक्वल टू 0 और पॉइंट क्या दिए गए हैं हमें -20 -15 5,5 और दूसरा लास्ट पॉइंट क्या दिया गया है 100,84। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट दिए गए और बोला गया कि बताओ कि ये जो पॉइंट है कहाँ पे होंगे। तो भाई सबसे पहले सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद आपको इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है 10x - 12y प्लस 17 इक्वल टू 0। आपको पता है ये जो पॉइंट है इसके अंदर पुट करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन सी कंडीशन लग रही है। अगर 0 से बड़ा हुआ, अगर छोटा हुआ और इक्वल टू 0 हो तो हम वो रिस्पेक्टिव बोल देंगे भाई ये चीज़ होगी। लेकिन ये कंडीशन कब लगती है कि जब b की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि b से बड़ी हो। यहाँ पे y के साथ हमेशा b होता है, ठीक है ना भाई। तो y के साथ जो वो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, ये सारी जो वैल्यू इक्वल के उस साइड पे भेज देंगे। मिसाल के तौर पे -12 है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सही जी बेटा। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें। ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का y। सही जी बेटा। ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके ये माइनस का 10x। सही जी बेटा। ये प्लस का हो गया और ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का 17 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। सही है भाई। तो अब ये हम लोगों ने क्यों इसको इस साइड पे भेजा, बेसिकली हमने इसलिए भेजा कि ये जो हमें कंडीशन चेक करनी है, जिस कंडीशन के ऊपर, उस कंडीशन के ऊपर y के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो पहले इक्वेशन थी उधर y के साथ जो कोफिशिएंट था वो नेगेटिव था, वहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, इसीलिए हमने इसको उलट दिया। उलटने का मतलब है कि तमाम जितनी वैल्यू थी इक्वल के उस साइड पे भेज दी, जिसकी वजह से इनके अब साइन हो गए। अब जो मेन मेरी इक्वेशन है वो ये है। अब हम तमाम जो टेस्ट है यानी कि जो पॉइंट है वो बारी बारी जो पुट करेंगे वो इस वाली इक्वेशन के अंदर करेंगे। ठीक है जी बेटा। तो भाई 4 पॉइंट -20, -15। सही जी बेटा। तो ये मेरे पास x1, सॉरी ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये मेरे पास y की वैल्यू हो जाएगी। किसके अंदर, इसके अंदर। तो ये क्या लिखा है, -10x + 12y - 17 इक्वल टू 0 है। इसके अंदर पुट कर दें -10 × x की वैल्यू यहाँ पे क्या है -20, फिर +12y, y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है -15 और -17। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ज़रा देखें यहाँ पे लिखा है -10 मल्टीप्लाई बाय -20, फिर उसके बाद क्या लिखा है +12 × -50। सही जी बेटा। ओहो सॉरी, गलती हो गई। इसको मल्टीप्लाई करें -20, फिर इसके बाद में +12 × -50, फिर उसके बाद क्या लिखा है -70। ठीक है, जिसको इक्वल कर दें यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 3 निकल कर आ गया। 3 जो है बेसिकली 0 से बड़ा है और एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा वो लाइन से अबव होगा। पॉजिटिव का मतलब अबव होगा। ठीक है जी बेटा, आपने अबव लिख देना है। फिर इसी तरीके से अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट के लिए क्या है 4.55। ठीक है जी बेटा। इसमें क्या होगा, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। किस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो ये -10x + 12y - 17 इक्वल टू 0 है। इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दें 5 + 12 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 5 और -17। ठीक है जी बेटा। इस पूरी वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। -10 × 5, फिर उसके बाद में +12 × 5 और ये -17। इसको इक्वल कर दें, -7 आ गया। तो -7 का मतलब क्या है, ये 0 से छोटी है यानी कि नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू जैसी होगी तो हम क्या बोलते हैं, ये बिलो दी लाइन हो जाएगी। ठीक है जी, ये कंडीशन ही हैं। फिर ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब हम करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। वो क्या दिया गया है 4.100,84। सही है जी बेटा। अगेन यहाँ पे ये हमारे पास x हो जाएगा और ये हमारे पास y हो जाएगा। किसके अंदर, इसके अंदर। तो 10x + 12y - 17 इक्वल टू 0। तो भाई x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 84 है और -17 है। सही जी। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे -10 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय +12 × 84। ठीक है जी। एंड -17 इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास -9 आ गया। -9 बेसिकली क्या है, 0 से छोटा है और नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो आप इसको सीधा सीधा कहते हैं ये क्या होगा, बिलो। नेगेटिव वैल्यू का मतलब बिलो दी लाइन होगा। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने अपने क्या कर लिए हैं, दूसरा पार्ट भी कर लिया है। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो भाई हम पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिख लिया गया है। हमें यहाँ पे क्या है कि हमें बेसिकली एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है। क्या दी गई है, 29x - 17y
प्लस 33(1) इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई, कहा गया कि ये पॉइंट बताओ कहाँ पे होंगे, ऊपर होंगे, नीचे होंगे, ऑन दी लाइन होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को बारी बारी इधर पुट करेंगे। लेकिन इन पॉइंट को पुट करें उससे पहले हमें पता है कि जो कंडीशन हम देखेंगे उसके अंदर क्या होता है, y के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इक्वल के तमाम चीज़ें उस साइड पे फेंक देते हैं। तो ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का 29x, ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का 70y, और ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का 31 हो जाएगा। सही जी। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे फॉर दिस कंडीशंस के, इनको चेक करने के लिए। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले अब पॉइंट ले लेते हैं हम 4.0,2। सही जी बेटा। तो इसके अंदर ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये y की वैल्यू हो जाएगी, पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो -29 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 0 प्लस 7 इंटू y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 और -31। ठीक है जी बेटा। अब आपने कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर उठा लो, पूरी वैल्यू डाल दो, -29 इंटू 0। सही जी बेटा, 0 सीधी सी बात है 0 ही होगा, प्लस 7 इंटू 2। सही जी। और -31। सही जी बेटा। इसको इक्वल कर दो। ओहो, ये क्या लिखा हुआ है, -31 है। ठीक है, मैंने 21 लिख दिया था गलती से। ये क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये आपके पास प्लस का 3 है, इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू है। सही जी बेटा। जब पॉजिटिव वैल्यू हो तो इसका मतलब क्या होगा, अबव होगा। सही जी। फिर इसकी तरह आगे चलते हैं फॉर नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, -3। अब ये पॉइंट चेक करना है। तो इस पॉइंट के अंदर अगेन ये पॉइंट पुट करेंगे इस लाइन के अंदर, ये x ले लेंगे, ये y ले लेंगे। इक्वेशन हमें क्या दी गई है, -29 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू यहाँ पे -3 है, प्लस 70 इंटू y की वैल्यू यहाँ पे अगेन -3 है, और 31। ठीक है जी बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको यहाँ करूँ, कहाँ करूँ, जो यहाँ पे कर लेते हैं, नज़र आ रहा होगा। तो -29 इंटू -3, फिर उसके बाद में प्लस 17, ठीक है जी, इंटू -3। सही जी। और -31, इतनी हो गई बात। ये प्लस का 5 आ गया। प्लस का 5 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू। तो पॉजिटिव जब होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, अबव। सही जी। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं, अगला पॉइंट ले लेते हैं। अब कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमें क्या दिया गया है, 20,30। सही जी। चलें जी, आ जाए। तो भाई x, y, अब इसको पुट कर देंगे अगेन इसी पॉइंट के अंदर। तो -29 मल्टीप्लाई बाय x 20 है, फिर क्या है, प्लस 70 इंटू y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 30 है, और -31। तो इसको सोल्व कर लें, -29 इंटू 20, फिर इसके आगे है प्लस 70 इंटू 30, और फिर -31। ठीक है जी। सोल्व करने 101 आ जाएगा, माइनस का 101। तो ये क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, ये बिलो दी लाइन होगी। सही जी बेटा। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कर लिए हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। याद रहे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिर्फ आपको MCQs की हद तक मिलेगा, तो आपने इसको इतनी ही अहमियत देनी है। क्यों, अक्सर बच्चे इन छोटे छोटे क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, और जो बड़े बड़े मेन क्वेश्चन होते हैं उधर आते हैं तो थक जाते हैं, फिर उनको वो ऊपर से देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। तो काइंडली ये गलती मत कीजिए करें। ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक लाइन है और उसके बाद इससे एक पॉइंट होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो बेसिकली परपेंडिकुलर ही होगा, तो वो डिस्टेंस मालूम करके दें। तो भाई ये बात हम लोगों ने अपने पढ़ी ली है ऑलरेडी इंट्रोडक्शन की वीडियो में, कि जब ही हम लोगों को एक लाइन से एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस निकालना होगा, उसको निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें उस लाइन की इक्वेशन दी जाएगी और एक पॉइंट दिया जाएगा। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए उस लाइन और उस पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस निकाल लेंगे, जिसको मैंने इन डिटेल इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली देख लिएगा, आपको फायदे में रहेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो भाई क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये एक पॉइंट है, तो भाई इस लाइन और इस पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करके दें। तो चलें जी, आ जाएं। तो इक्वेशन आपको दी है 5x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0, और पॉइंट आपको क्या दिया है, 2,1। सही जी बेटा। आपको कहा गया है कि इस पॉइंट से लेके लाइन तक का क्या निकाल के दें, डिस्टेंस मालूम करके दें। तो ये आपको पता है, पॉइंट से लेके लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, एक लाइन और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो तो उसके लिए ये फार्मूला यूज होता है। तो फार्मूला लिख देते हैं। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, फार्मूला इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a² प्लस b² होता है, और इसके साथ ये मॉड्यूल का
साइन लग जाता है। ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए ए बी सी क्या होता है। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, वाई के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, और उस इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट नंबर होता है वो सी होता है। और उसके बाद क्या बच जाएगा, x1 और y1 बच जाएगा। और ये जो हमारे पास पॉइंट होता है ये x1 और y1 होता है। तो तमाम वैल्यू जो थी इसकी हमें पता चल गई है, वो पुट करना, सिंप्लीफाई करना और अपना आंसर दे देना है। ठीक है जी बेटा। तो चले जी आ जाए, तो d इज इक्वल टू, ठीक है जी, अब वैल्यू पुट करें a इंटू x1। तो a हमारे पास इक्वेशन में होता है 15 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय x1, तो x1 यहाँ पे हमारे पास 2 दिया गया है, प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 8 है, और मल्टीप्लाई बाय y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस c है। ठीक है जी बेटा। तो c की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 5 है। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का 8। सही जी बेटा। और इसका कर दिया होल स्क्वायर। सही जी। चलें जी अब इसको सोल्व करते हैं। तो भाई इसको सोल्व करने के लिए 5 इंटू 2 किया 30। ठीक है जी। 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस का 8, और ये प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा। डिवाइड में ज़रा आ जाए, डिवाइड में ज़रा देखें, कैलकुलेटर उठा लेते हैं भाई, बड़ी बड़ी वैल्यू लिखी है। 15 का स्क्वायर करना है 225, 8 का स्क्वायर करना है, 8 का भी स्क्वायर करके दिखा देते हैं, 64 होता है वैसे, लेकिन किसी को बच्चे को ना पता हो या देख लेता है तो ज़्यादा अच्छा इजीली रहता है। सही जी। तमाम वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब ज़रा देखें 30 माइनस 8 माइनस 5 लिखा था, ऊपर जितनी वैल्यू लिखी थी वो लिख दी, इनको इक्वल करें तो आपके पास क्या आया 17। डोमिनेटर में आ जाए, डोमिनेटर में क्या लिखा है 225 प्लस 64, ये कितना आ गया 17। ठीक है जी बेटा। ये और मैंने स्क्वायर रूट क्यों ले लिया, या स्क्वायर रूट अगले स्टेप में लूँ या भी लूँ, यार दिखा देता हूँ, पहला क्वेश्चन है ना, हर एक चीज़ करके दिखा देते हैं। तो भाई 225 प्लस 64, ये क्या कितना आ गया आपके पास 289, आपको इसका लेना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये कितना आ गया 17। तो भाई ऊपर भी 17 और नीचे भी 17, 17 से 17 कटा कितना आ गया 1। तो क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थी नहीं तो पॉजिटिव कर भी दें कोई मसला नहीं, तो ये साइन ऑफ मॉड्यूल आपने हटा दें, इसको इधर कर लेते हैं और इसको यूं हटा देते हैं ताकि ये अजीब ना लगे। तो आपके पास जो डिस्टेंस है बिटवीन लाइन एंड पॉइंट क्या निकल कर आ गया 1 यूनिट निकल कर आ गया। ये कितना आसान है। ठीक है जी बेटा। अब आ जाए अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या था, अगला पार्ट क्या था भाई, जल्दी निकालें, बच्चों को रहा नहीं जाते बच्चे। बच्चों अच्छा जी, कौन सा कर रहे थे, अगला पार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2। ये हमें क्या दिया गया है पार्ट नंबर 2 में, पेन उठा लेते हैं। इसमें हमें कहा गया है कि अब पार्ट नंबर 2 है ना, हम इसको डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यूज़ की क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 7.4 के अंदर एमसीक्यूज़ बेस ही हैं। तो पहला क्वेश्चन बड़े आराम और सुकून से कर लिया, अब अगले क्वेश्चन हम बड़ी तेज़ी से करेंगे। ठीक है जी, ताकि आपको पता चले एमसीक्यूज़ में है तो इसको 2 मिनट के अंदर कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है जी। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आपको ये दिया गया है, मार्कर ले लेते हैं। आपको एक लाइन दी हुई है और एक पॉइंट दिया, कहा गया कि इसके दरमियान में डिस्टेंस मालूम करेंगे। कोई मसले की बात नहीं है, डिस्टेंस मालूम करना है एक पॉइंट, एक लाइन और पॉइंट के दरमियान में, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे इनका। तो फार्मूला में क्या आता है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही जी। तो भाई a b c क्या होता है, y x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, y के साथ होता है वो b, और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और x1 y1 क्या होता है, x1 और y1 पॉइंट होता है बेसिकली। ये वैल्यूज पुट करें और सोल्यूशन दें। तो भाई ज़रा देखें यहाँ पे क्या बन जाएगा, a चाहिए, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, फिर चाहिए x1, तो x1 की वैल्यू है यहाँ पे 4, प्लस b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 4, फिर चाहिए y1, तो y1 की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 3, प्लस c। ठीक है जी। c की वैल्यू है यहाँ पर 5, मॉड्यूल क्लोज करते हैं। डिवाइड में आ जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, ठीक है जी, प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस का 4। ठीक है जी। सोल्व करते हैं इसको, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, और ये भी 4 ही है ना, या 11 है, देख लेते हैं ना, 4, हाँ 4 ही है बेटा। तो 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ही रहेगा, एंड प्लस का 5। डोमिनेटर में आ जाए, ज़रा देखें, 3 का स्क्वायर करना है 9, 4 का स्क्वायर करना है 16। ठीक है जी। ये मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ज़रा देखें यहाँ पे क्या लिखा है 12 जमा 12 प्लस 5 इक्वल किया कितना आ गया 29। डिवाइड में ज़रा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 9 प्लस 16 करेंगे तो 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5 होता है, तो ये 29/5 आ जाएगा। सही जी बेटा। अब आप चाहें तो भाई 29 डिवाइडेड बाय 5 भी कर दें, तो ये क्या आपके पास आ जाएगा
5.8 आ जाएगा। तो आप चाहें तो अपना आंसर यूं भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो अपना आंसर यूं भी छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर आपके माने जाएंगे, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। हाँ, जब आपके पास एमसीक्यूज में है तो वो जो भी आपको दिया जाएगा तो फिर वो आपने टिक करना होगा। तो यहाँ पे आके पार्ट नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो भाई पार्ट नंबर 3 तो पार्ट नंबर 3 में क्या है, ये लिखा हुआ पार्ट नंबर 3। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है +4y + 10 = 0 और कहा गया है 3, -2। ठीक है जी, एक पॉइंट से एक लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो मालूम कर दे दें। तो आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, एक लाइन से पॉइंट निकालने का ये होता है। इस फार्मूले को यूज करते हुए अपना आंसर दे देते हैं। तो D = ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। सही जी बेटा। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं a क्या होता है x के साथ, b क्या होता है y के साथ और c कांस्टेंट नंबर होता है। ये x1 और y1 बन जाएगा। वैल्यू पुट करें और आंसर दे दें। सही जी। तो a × ax, तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है। b x1 क्या है हमारे पास, x1 पॉइंट से आता है वो 3 है, प्लस b × y1। तो भाई b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है, y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू यहाँ पे -2 है और प्लस c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 10 है। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में आने के बाद a² + b²। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, उसका स्क्वायर करें। b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है, उसका कर दें स्क्वायर। तमाम वैल्यू फार्मूले के थ्रू हमने पुट कर दी हैं, बस सिंप्लीफिकेशन करनी और आंसर दे देना है। तो जरा 3 3 9 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 10 हो जाएगा। इधर आ जाए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है, 9 × 10 - 8, ऐसा ही है, यही है। इसको इक्वल कर दें, ऊपर आ जाएगा 11। डिवाइड में जरा देखें क्या है, √25। सही जी। तो 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 आ जाएगा और इसके अलावा 11 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये किसके इक्वल है, 2.25 के। सही जी बेटा, 2.2 के, सॉरी 2.2 लिखा हुआ है। ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा आपका जो डिस्टेंस निकल के आएगा 2.2 आ जाएगा। सही जी। तो ये आपका आंसर है। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। सही जी, इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट ही रह गया या और भी पार्ट्स हैं इसके, चेक कर लेते हैं कितने पार्ट रह गए। 3 कर चुके हैं और आगे क्या है, अच्छा चौथा है अभी, 5वां भी है। चलें जी, अगला पार्ट ज़रा देखें, हमें आपको सोल्यूशन करवाना है। सही है जी। चलें तो भाई ज़रा देखें, 2x - 7y + 1 = 0 और पॉइंट दिया 7,4। ठीक है जी बेटा। अब ये पॉइंट दिया कहा बताए, बोल रहा है कि बताओ कि ये जो पॉइंट, ये जो लाइन की इक्वेशन है और ये जो पॉइंट इनके दरम्यान में डिस्टेंस क्या होगा। तो हमें पता है लाइन पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, ax1 by1 और प्लस c डिवाइडेड बाय √a² + b²। सही जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। तो हमें पता है x के साथ a होता है, y के साथ b होता है, कांस्टेंट नंबर c होता है और ये x1 और y1 हो जाता है। वैल्यू को पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर देते हैं। तो a × x1, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 7 है और b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -7 है और y1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में हमें a² + b² करना है। तो a की वैल्यू 2 है प्लस b की वैल्यू यहाँ पे -7 और होल स्क्वायर है। सही जी बेटा। तो d = अब जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 7 = 14, 7 4 = 28 प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, 7 × 7 = 7 × 14, 7 × 1 = 7 × 28, फिर +1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है जी, और इसका मॉड्यूल का साइन आ जाएगा। अब आगे ज़रा देखें यहाँ पे क्या होगा, 14 - 28 + 1। सही जी बेटा, ये कितना आ गया, -13। सही जी। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में ज़रा देखें 4 + 49 करना है तो ये कितना हो जाएगा, 53। सही जी बेटा, उसके साथ मॉड्यूल का साइन आ जाएगा। सही जी। अब हमने क्या करना है, अब जरा देखिएगा आप, नेगेटिव, बेसिकली मॉड्यूल का साइन जो है क्या है, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू को खत्म कर देंगे और ये 30/√53 आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्यों हटाया, नेगेटिव साइन बेसिकली मॉड्यूल का साइन था इसलिए हटा दिया और बेसिकली ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अगर नेगेटिव वैल्यू हो वो नहीं होती, नेगेटिव वैल्यू डिस्टेंस के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँगा इस बच्चे की लेंथ 4 मीटर है, अगर मैं बोलूँ इस बच्चे की लेंथ 2 मीटर है तो इसका मतलब वो थोड़ा छोटा हो गया। अगर मैं बोलूँ इस बच्चे की लेंथ -2 है, क्या वो जमीन के अंदर चले जाएगा, नहीं, इस तरह का कोई लेंथ नहीं होती। सही है। तो लेंथ जो होती है नेगेटिव के अंदर नहीं होती, इसीलिए इन फार्मूलाज के अंदर ये मॉड्यूल लगाया गया है, मॉड्यूलस जिसको बोलते हैं, जो जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय √53 है तो इसको हम यूं करके यूं भी लिख सकते हैं। तो जो डिस्टेंस है उसको 1.78 भी हम कह सकते हैं कि ये है। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे आके हमने पार्ट नंबर 4 कर लिया। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, 5x प्लस 12y माइनस 16 इक्वल टू 0 और कहा गया है 3 माइनस 1 है। तो बताओ कि भाई इस लाइन की इक्वेशन और इस पॉइंट तक का क्या डिस्टेंस है। तो हमें पता है कि पॉइंट लाइन का डिस्टेंस निकालना, तो हम ये फार्मूला हमेशा यूज़ करते हैं। तो भाई d इज इक्वल टू a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही जी बेटा, वैल्यू पुट करते हैं। चलें जी, वैल्यू पुट करने से पहले पता भी तो कर लें कौन सी वैल्यू पुट करनी है। x के साथ a, y के साथ b और c इज द कांस्टेंट नंबर x1 y1। ठीक है जी बेटा, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो d इज इक्वल टू a इंटू x1, तो a की वैल्यू यहाँ पे 5 है, x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है, उसके अलावा प्लस b की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 12 है और y1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास माइनस का 1 है एंड प्लस सी यहाँ पे आपको माइनस प्लस सी है, प्लस सी की जगह माइनस 16 है, तो ये माइनस 16 आपने वैल्यू पुट कर दी। डिवाइड में आ जाए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 12 है, उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ज़रा देखिएगा 5 3 ज़ा 15, 12 1 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 16 हो जाएगा। डिवाइड में अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया 25, 12 का स्क्वायर किया 5 का स्क्वायर किया 25 और 12 का स्क्वायर किया 144 हो जाएगा। सही जी बेटा, कैलकुलेटर उठा लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 15 माइनस 12 माइनस 16, इसको क्या माइनस का 13 आ गया, माइनस का 13 डिवाइडेड बाय ज़रा देखें 25 जमा 144 करें कितना आ जाएगा। अच्छा जी, तो भाई सबसे पहले इसको यूँ कर लेते हैं, अंडर रूट 25 जमा 144 करें, ये कितना आ गया 169। ठीक है जी बेटा, स्क्वायर ऑफ 69 लेना है तो 169 करें, तो ये हो 69 169 है। ठीक है जी, इसका हमने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, 13 आ जाएगा, तो माइनस 13 अपॉन 13 है, 13 से 13 कटा, यहाँ पे क्या आ गया -1। आपको पता है ये मॉड्यूल की वैल्यू उसके साथ चलती जा रही है, मॉड्यूलस की वैल्यू ये क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन को खत्म करके यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन टू दी पॉइंट क्या आ गया 1 आ गया, तो ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, चले आंसर भी हम आपको चेक करवा देते हैं, आंसर भी चेक करवा दें ताकि बच्चे सेटिस्फाई रहें, उनको पीछे जाके चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने एक्सरसाइज 7.4 की है, उसका सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 किया है, तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या था 1 था, फिर उसके बाद हमने पार्ट नंबर 2 किया, पार्ट नंबर 2 5.8 आना चाहिए था, तो 5.8 आ गया। पार्ट नंबर 3 2.2 आना चाहिए था, पार्ट नंबर 3 2.2 आ गया, जी बिल्कुल आ गया। पार्ट नंबर 4 हमारा क्या था, पार्ट नंबर 4 हमारे पास 13 अंडर रूट 53 आना था, तो भाई क्या आया अंडर 13 अपॉन 53, जी बिल्कुल यही आया हुआ है। आप चाहें तो ये भी निकाल लें या चाहें तो ये निकाल लें, दोनों आंसर आपके राइट हैं। पांचवा आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपको आंसर भी यहाँ पे वेरीफाई करवा दिए हैं। चलते हैं, वेरीफाई क्या ये चेक करवा दिएंगे, कोई मसला मसाइल होता तो उसको हाथों हाथ ही देख लेते, कहीं आपका मैसेज नहीं आ रहा तो सर जिसका आंसर गलत नहीं आया, मतलब इसका आंसर सही नहीं आ रहा, आप क्या करें, तो आपको आंसर भी इसीलिए चेक करवा देते हैं हाथों हाथ। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का।